हम लोगों को सफल, समृद्ध और अमीर व्यक्तियों की समझ विकसित करनी होगी। एक सफल, समृद्ध और अमीर व्यक्ति जो होता है ना, वो न सिर्फ अपने समय की वैल्यू को समझता है, बल्कि दूसरों का समय खरीद कर अपने समय को कई गुना कर लेता है। अब अगर 1 लाख रुपया कोई एक्सपर्ट बचा के उनको दे, तो उस एक्सपर्ट को 10,000 देने में बिल्कुल भी नहीं हिचकते। जबकि आप कैसा कर रहे हो, कैसा चल रहा है, तो बस हम बोलते हैं बस चल रहा है। जबकि जो है हमसे कोई सामने से पूछता भी नहीं है कि कहाँ कहाँ आपकी बसें चलती हैं और कितनी चलती हैं। और हम बस आप जब भी जीत रहे हो तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सामने वाला या बाकी लोग आपसे हार रहे हैं, आप साथ साथ भी जीत सकते हैं। तो इसे कर जानकार होना और जानकारी होना दो अलग अलग बातें हैं। तो क्योंकि जो अंतिम और फाइनल निर्णय होता है ना, यही हम लोगों को भीड़ से अलग एक नायक, एक हीरो बनाता है, सफल और समृद्ध व्यक्ति बनाता है। तो ये हमारी जो टीम है वो हमारी बेसिकली साझेदार, सलाहकार और कहीं ना कहीं प्रोफेशनल परिवार होता है। तो एक जीवन साथी चुनने से कम महत्वपूर्ण आप अपनी टीम चुनना ना समझें। आज विश्व की सिर्फ 1% आबादी के पास विश्व की आधी से ज्यादा संपत्ति का अधिकार है। ये सफल लोग और अधिक सफल और अमीर होते ही जाते हैं, जबकि हम आम जन जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी समृद्धि और सफलता का स्वाद लाइफ लॉन्ग नहीं चख पाते हैं। तो क्या कोई छुपा हुआ राज या फॉर्मूला है सफलता, समृद्धि और अमीरी का? ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। रिसर्च के अनुसार जो है सफल, समृद्ध और आम लोगों में जो बेसिक मूलभूत 11 अंतर पाए गए, उन अंतरों के बारे में जो है हम आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करना चाहेंगे। याद रहे कि हमारे लिए इन बेसिक क्वालिटी डिफरेंस की समझ ही सफलता, समृद्धि और अमीरी प्राप्त करने के 11 फॉर्मूले बन सकते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आप और हम इन्हीं अंतरों को कम करके असफलता और गरीबी से निकल सफलता, समृद्धि और अमीरी को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम लोगों में से सभी को सफलता चाहिए, फिर भी जो है सफलता बहुत गिने चुने लोगों को मिलती है। तो कुछ तो खास होगा उन लोगों में जो सफल हो जाते हैं और उन लोगों में जो सफलता के द्वार तक पहुंच ही नहीं पाते। आप सभी का स्वागत करता हूं पुनः मैं समाधान में। समाधान जहां हम किसी भी समस्या और विषय के संबंध में जो है डिटेल से परिचर्चा करते हैं और उसकी समझ ही बन जाती है उसका समाधान। तो मैं उपेंद्र कुमार आपका पुनः स्वागत करता हूँ समाधान में। जो पहला अंतर है एक आम जन और एक सफल व्यक्ति में, वो है कि हम लोग जो हैं वी द मैंगो पीपल, वो कस्टमर ही बने रह जाते हैं आजीवन। यानी वी लव आवर कस्टमर, जो दुकान के बाहर में लिखा हुआ होता है उसे हम सच मान के कस्टमर बने रहते हैं। लेकिन कस्टमर को हिंदी में अगर जो है हम कहें तो कष्ट और मर से मिलकर जो है ये बना। यानी जब तक हम और आप सिर्फ कस्टमर बने रहेंगे तब तक हम लगातार कष्ट से मरते हैं। जबकि कोई भी समृद्ध, सफल, अमीर व्यक्ति जो होता है वो पहले तो बहुत प्रोएक्टिव होता है, या तो उत्पादक, निर्माता या उद्यमी हो या फिर व्यापारी होता है। यानी वो किसी एक कॉमन प्रॉब्लम की पहले पहचान करता है और उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन लेके लोगों के बीच जाता है, और इस पूरी प्रक्रिया में लोगों के समस्याओं को हल करने, उन्हें सुविधाएं देने के क्रम में वो जो है अमीर और समृद्ध बन जाता है। मोबाइल हो, इंटरनेट हो, फेसबुक, ट्विटर या फिर ये यूट्यूब हो, ये सब कहीं ना कहीं जो है किसी ना किसी समस्या को हल कर रहे हैं, यानी किसी ना किसी कॉमन प्रॉब्लम का कॉमन सॉल्यूशन दे रहे हैं। वो आपका जो डिजिटल वॉलेट होता है वो भी कुछ ना कुछ यही कर रहा होता है। तो इन सब के मालिक को देखिए, ये जो है सफल, समृद्ध और अमीर व्यक्तियों के उदाहरण हैं। अब हम दूसरे जो बेसिक अंतर है उस पर परिचर्चा करते हैं। हम आम लोगों के लिए एक कहावत होती है कि जो हमारे खर्चे हैं ना वो हमारी आमदनी से हमेशा कम होने चाहिए। लेकिन ये जो कहा होगा जिसने, वो एक बहुत संतुष्ट गरीब व्यक्ति रहा होगा, उसने ये सब कुछ कहा होगा। लेकिन क्या हम और आप संतुष्ट हैं? यानी हमें सफलता नहीं चाहिए या हम अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हैं? अगर नहीं तो फिर जो है हम लोगों को सफल, समृद्ध और अमीर व्यक्तियों की समझ विकसित करनी होगी इन्हीं लाइनों के लिए, जहां हम कहेंगे कि खर्चों से अधिक मल्टीपल इनकम के सोर्सेज होने चाहिए, जो कि हर सफल व्यक्ति करता है। सिर्फ रेगुलर इनकम के सहारे वो नहीं रहता, वो पैसिव इनकम बिल्ड करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, रेंट और रेवेन्यू से जो है अपने खर्चे निकालता है, और उसकी जो आमदनी है उसके खर्चों से कहीं ज़्यादा जो है अधिक होती है। तो ये दूसरा गुण होता है किसी भी सफल, समृद्ध और अमीर व्यक्ति। जो तीसरा गुण है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम जो आम लोग होते हैं ना, वो समय की बिल्कुल भी कीमत नहीं पहचानते। यानी हम लोग में से 99% लोग तो जो है अपने समय की बिल्कुल ही उनको वैल्यू ही नहीं पता। और आज टाइम पास के इतने सारे साधन हैं कि जो है आपका वक्त तो ऐसे न वैसे गुजर ही जाना है। तो आप दिन भर में जो कमाते हैं और जितने घंटे आप काम करते हैं उससे जब डिवाइड करोगे तो जो मिल के आएगा आपको वो आपके 1 घंटे की कीमत होगी। ये आप आज के आज निकालना और कमेंट में जरूर जो है मुझे बताना। तो ये है आम लोगों का अपने समय के प्रति पर्सपेक्टिव, यानी वो कैसे अपने समय का वैल्यू नहीं समझते।
लेकिन एक सफल, समृद्ध और अमीर व्यक्ति जो होता है ना, वो न सिर्फ अपने समय की वैल्यू को समझता है, बल्कि दूसरों का समय खरीद कर अपने समय को कई गुना कर लेता है। अब इसके उदाहरण है कि वो कोई एक कंपनी एस्टैब्लिश करेगा जिसमें बहुत सारे वर्कर्स काम करेंगे, पैसों के बदले वो उनका टाइम ले लेगा, अपना टीम बनाएगा, किसी फ्रीलांसिंग कंपनी का सहारा लेगा, फास्ट ट्रांसपोर्ट के मीडियम्स का यूज़ करेगा और आजकल जो साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो चीज़ों को आसान और फास्ट बनाती हैं, यानी समय बचाती हैं, उन सब का उपयोग करेगा। जो चौथा गुण छन के आया, जो निकल के आया, हम जो वी द मैंगो पीपल के और समृद्ध लोगों के बीच में, वो क्या था कि हम जो आम जन है ना, वो स्वयं के व्यक्तित्व गुणों और कौशल के प्रति बिल्कुल भी लापरवाह होते हैं। यानी हम अपनी ही लाइक्स, इंटरेस्ट और एक्सपर्टीज़ जो हैं उनसे हमेशा अनभिज्ञ रह जाते हैं। मतलब मरने तक भी हम जान नहीं पाते हैं कि असल में हमें पसंद क्या है, किन चीज़ों को करने में हम माहिर हैं, किस चीज़ में हमारी एक्सपर्टीज़ है और हमारा व्यक्तित्व कैसा है। तो इन चीज़ों को हम बिल्कुल भी नहीं जानते। एक सफल, समृद्ध और अमीर व्यक्ति अपने कैरेक्टर को, अपने व्यक्तित्व को बहुत अच्छे से समझता है और स्वयं में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करता है, यानी अपने गुणों और कौशलों में लगातार सुधार करता है। इसके लिए वो खुद को समझने का कोशिश करता है, किसी सेल्फ डेवलपमेंट वर्कशॉप का हिस्सा जो है बनता है, किताबें पढ़ता है, बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखता है सफल लोगों के, याद रखें, और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज जो है वो ज्वाइन करता है। इस पूरी प्रक्रिया में लगातार वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हिस्सा बना हुआ रहता है, यानी वो जो कुछ भी कर रहा होगा उसको और बेहतर तरीके से कैसे करें, इसके लिए लगातार R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता रहता है। याद रखें, जैसे जैसे आप और हम ज़्यादा कुशल और बेहतर होते जाते हैं, हमारी कीमत भी बढ़ती जाती है। तो ये एक बेसिक अंतर है, चौथा अंतर है एक सफल, समृद्ध और अमीर व्यक्ति और आम जन। जो पांचवा बहुत महत्वपूर्ण अंतर मुझे मिला वो था कि हम आम जन जो है ना, वो वास्तविक और काल्पनिक धन में बिल्कुल भी भेद नहीं जानते, यानी एसेट और लायबिलिटी की समझ नहीं है हम लोगों को। थोड़ी सी सफलता, थोड़ा सा पैसा, थोड़ी समृद्धि जैसे ही हम लोगों के पास आती है, हम जो है किसी शौकिया कार में, बहुत बड़ा बंगला या फिर बहुत सारी एंटीक सामान से उनको भरना, महंगे जेवर, बहुत महंगे और खर्चीले कपड़े, इन सब चीज़ों में वो पैसा पूरा का पूरा खर्च कर देते हैं। ये ना सिर्फ हमारे खर्च कराते हैं ये चीज़ें, बल्कि लगातार हमारे खर्च को बढ़ाते भी रहते हैं। तो ये सारी की सारी लायबिलिटीज़ थी, जबकि हमें इन्वेस्टमेंट करना था एसेट में, एक सफल और समृद्ध और अमीर व्यक्ति। जो सफल, अमीर और समृद्ध व्यक्ति होते हैं वो वास्तविक धन की समझ के साथ साथ जागरूक इन्वेस्टर्स भी होते हैं। यानी ज़मीन और प्रॉपर्टी के बारे में, सोने के बारे में तो हम लोगों ने सुना ही है, लेकिन आजकल जो सफल, अमीर और समृद्ध व्यक्ति है वो मिश्र धातुओं में, माने एलॉयज में, क्रिप्टो करेंसीज में, ज्ञान, कौशल और अनुभव को जो है खरीदने में, एक चलती फिरती अच्छी खासी कंपनी जो और ग्रोथ करने वाली है उसकी शेयर्स और मालकियत खरीदने में, रिसर्च, टेक और मशीनरी, अगर वो जो कुछ कर रहे हैं उसमें जो है इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। और एक बहुत बड़ा गुण होता है कि अगर 1 लाख रुपया कोई एक्सपर्ट बचा के उनको दे तो उस एक्सपर्ट को 10,000 देने में बिल्कुल भी नहीं हिचकते, जबकि हम आमजन बार बार सोचेंगे कि पता नहीं फ़ायदा होगा। अब जो छठा गुण है या छठा जो अंतर है हम आम जनों में और समृद्ध लोगों में, वो ये है कि हम आम जन गैर जागरूक और आउटडेटेड होते हैं। अब इसका मतलब ये है कि हम बड़े आत्ममुग्ध होते हैं, थोड़े इगोइस्टिक भी होते हैं हम, और समसामयिक घटनाक्रम से मुझे क्या कह के हम जो है निकल जाना चाहते हैं। और कोई पूछे कि भाई कैसा कर रहे हो, कैसा चल रहा है, तो बस हम बोलते हैं बस चल रहा है, जबकि जो है हमसे कोई सामने से पूछता भी नहीं है कि कहाँ कहाँ आपकी बसें चलती हैं और कितनी चलती हैं, और हम बस चल रहा है करते। लेकिन एक सफल, समृद्ध और अमीर व्यक्ति लगातार अपने आप को अपडेटेड रखता है। वो नियम कानून हो या देश काल, उसका वो जानकार होता है और समसामयिक विज्ञान और तकनीक से लगातार परिचित भी होता रहता है। इस क्रम में वो अपडेटेड आविष्कार, मशीनरी, तकनीक, पीसी, इंटरनेट, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेवल पे जो है अभी चल रहा है रिसर्च, और सबसे ज़्यादा वो जो कुछ भी कर रहा होगा, जो कुछ भी उसका उद्यम है, उसके कंपटीटर्स क्या करते हैं उसके बारे में भी जो है लगातार अपडेटेड होता है और अपने आप को लगातार बेहतर करता जाता है। तो ये छठा अंतर होता है किसी भी आम जन और एक सफल व्यक्ति। जो सातवां अंतर मिला मुझे, वो हम आम जनों में क्या होता है ना कि हम सफलता, समृद्धि, धन और पावर का पीछा करते हैं। मतलब हम जो है मनी का पीछा कर रहे होते हैं और इसके लिए साम, दाम, दंड, भेद जितना चाहे उतना तरह से हम लोग जो है प्रयास करते हैं और अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ये कंसेप्ट जो है हम आम जनों के बीच में होता है। लेकिन एक सफल, समृद्ध और अमीर व्यक्ति जो है ना, वो हमेशा विन विन कंडीशन का ध्यान रखता है। अब ये विन विन कंडीशन क्या है? विन विन कंडीशन का मतलब होता है कि आप जब भी जीत रहे हो तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सामने वाला या बाकी लोग आपसे हार रहे हैं, आप साथ साथ भी जीत सकते हैं। तो इसे कहते हैं विन विन कंडीशन। जब भी आप अपने साथ काम करने वालों को या आपके अंडर काम करने वालों को इंसेंटिव या बोनस या प्रमोशन देते हैं उनके अच्छे काम के लिए, जिससे आपका भी फायदा होता है, तो इसको बोलते हैं विन विन कंडीशन।
दो लोग जब पार्टनरशिप करते हैं एक दूसरे का फायदे के लिए, तो वो पार्टनरशिप विन विन कंडीशन हुआ। इसी तरीके से आपके काम को और बेहतर तरीका से करने के लिए और बेहतरीन तरीके से करने के लिए जब आप कोलैबोरेशन करते हैं किसी के साथ, तो ये सारी परिस्थितियां विन विन कंडीशन की होती हैं, जिनका पूरा ख्याल कोई भी समृद्ध, अमीर और रियली जो सफल है वो व्यक्ति लगातार रखता है। अब आते हैं 8वें अंतर में। जो 8वां अंतर हम लोगों को मिला कि हम और आप जो होते हैं, आज के इंफॉर्मेशन एज में जानकारियां बड़ी सर्वसुलभ हैं। मतलब ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूं, हो सकता है आप पहले से जान रहे हो। तो इंफॉर्मेशन या जानकारी के आधार पर स्वयं को जानकार समझना हम लोगों की सबसे बेसिक भूल है। बिना अनुभव के उधार का जो ज्ञान है ना, हमें ज्ञानी होने का एक धोखा देता है। लेकिन याद रहे, जानकार होना और जानकारी होना दो अलग अलग बातें हैं। तो आप जानकार तब बनते हैं जब आप जानकारी को अपने अनुभव की कसौटी पे कसते हैं, जो कि हम आमजन करते हैं। कोई भी सफल, समृद्ध और अमीर व्यक्ति जो है वो इन इंफॉर्मेशन के बीच में से जो है आइडियाज को चुनना जानता है। और न सिर्फ उन आइडियाज को चुनता है, बल्कि उन चीज़ों को, उन आइडियाज को वो ट्राई करता है। और हर बार जब वो आइडियाज को ट्राई करता है, सफलता मिले या असफलता, वो साथ साथ जो है सुधार और सुझावों के लिए जो है हमेशा तैयार रहता है, उनका स्वागत करता है। याद रखें कि खुद में सुधार कर लगातार बेहतर होना ही समृद्धि का मार्ग है। 8वां जो है गुण खत्म नहीं हुआ। ये अंतर में जो है एक प्लस पॉइंट और जोड़ना मैं चाहूँगा कि जब भी हम लोग सुझाव और सुधारों को आमंत्रित करें, तो सुनना और समझना सबकी है, लेकिन करना अपने दिल से और अपनी दिल की है। क्योंकि जो अंतिम और फाइनल निर्णय होता है ना, यही हम लोगों को भीड़ से अलग एक नायक, एक हीरो बनाता है, सफल और समृद्ध व्यक्ति बनाता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप निर्णय ले रहे हो तो आप अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को जो है उपयोग करें। समझे सब? इस रिसर्च के दरमियान जो है जो 9वां गुण या 9वां अंतर जो मिला मुझे, वो ये था। वी द मैंगो पीपल यानी हम आम जन जो है अपने आहार यानी कब, क्या और कितना खाना है इसकी समझ बिल्कुल नहीं रखते। हमारे व्यवहार में अगर कोई जो है कोई टोका टाकी कर दे तो हम सुधार के बारे में नहीं सोचते, बल्कि तू बोलने वाला कौन बे, ये हम कर देते हैं। अभी शारीरिक व्यायाम और काम को तो हम गरीबों का काम जो है समझते हैं, और टाइम पास, मनोरंजन और भोग विलास में डूबे हुए हम लोग जो है एकदम एक अनिश्चित और अप्रबंधित दिनचर्या, मतलब एक रूटीन लाइफ बिल्कुल भी नहीं जीते हैं। लेकिन एक सफल, समृद्ध और अमीर व्यक्ति जो होता है ना, वो स्वस्थ तन, मन और आत्मनिर्भर जीवन का मालिक होता है। जब मालिक मैं कह रहा हूँ तो वो अपने जीवन का कमांड अपने पास जो है रखता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि कुशलता से बनाया गया सुप्रबंधित यानी वेल प्लान्ड प्रैक्टिकल रूटीन लाइफ वो जीता है, जिसमें आहार का, व्यवहार का, व्यायाम का, ध्यान का और प्राणायाम का, और सबसे ज़्यादा जरूरी कौन सा काम कब और कितनी देर तक करना है, कितना महत्वपूर्ण है, ये सारा कुछ जो है हर सफल और समृद्ध व्यक्ति जो है ये तय करके चलता है। जो 10वां गुण अब जो है मिला, या 10वां जो अंतर मिला हम आम जन और समृद्ध लोगों में, वो और भी इंटरेस्टिंग है। हम जो आम जन है ना, वो इर्द गिर्द जो है ना चाटुकार और परजीवी टाइप के लोगों को जमा करना शुरू कर देते हैं, या वो अपने आप जमा हो जाते हैं। और हम लोगों में इतनी जागरूकता नहीं होती है कि हम पहचान सके कि ये जो है चाटुकार या परजीवी टाइप का जो है व्यक्ति है, जो सिर्फ मेरी सफलता और समृद्धि के चलते जो है मेरे साथ आया है। जबकि कोई भी सफल, समृद्ध या अमीर व्यक्ति क्या करता है ना, कि बहुत ज़्यादा जब अनिवार्य हो जाएगा तभी वो जो है एक साझेदार चुनेगा या फिर अपनी टीम चुनेगा। और ये काम वो बहुत बहुत ईमानदारी और बहुत जो है सावधानी से, हमारी जो टीम है वो हमारी बेसिकली साझेदार, सलाहकार और कहीं ना कहीं प्रोफेशनल परिवार होता है। तो एक जीवन साथी चुनने से कम महत्वपूर्ण आप अपनी टीम चुनना ना समझें। अब हम वीडियो के लगभग अंत में आ गए हैं। तो जो 11वां पार्ट है वो एक गुण है जो हम लोगों में पाया जाना चाहिए, और हर सफल और समृद्ध व्यक्ति में ये गुण होता है। उन्हें पता होता है कि समृद्धि, धन या संपत्ति जो है वो जमा करके रखने की कोई चीज़ नहीं है। ये अपने तय लक्ष्य और उद्देश्यों के अनुकूल परिस्थितियों को बनाने और उसकी पूर्ति के लिए संसाधन जुटाने का एक मीडियम मात्र है, एक साधन मात्र है। तो ये बेसिक 11वां गुण है। इसमें मैं बोनस के रूप में जोड़ दूं, जो कि पहला बिंदु जो है हमारा होना चाहिए था, कि हर सफल, समृद्ध और अमीर व्यक्ति जो है वो अपने लक्ष्य और उद्देश्य सबसे पहले तय कर लेता है, और उसी के साथ, उसी के पीछे, उसी को पूरा करने के लिए वो भागता है। और इस पूरी प्रक्रिया के दरमियान जो है वो बहुत सारा संसाधन जुटाता है, बहुत सारी परिसंपत्ति और समृद्धि जुटाता है। हर वीडियो का अंत समाधान में हम समाधान सारांश के साथ में करते हैं। तो आज भी हम समाधान सारांश में समृद्धि के जो बहुआयाम हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो स्वास्थ्य है ना, या हमारा जो स्वास्थ्य है, धन है, ज्ञान है, कौशल है, शारीरिक और मानसिक यानी बौद्धिक क्षमता है, हमारी जो भावात्मक समझ है यानी इमोशनल इंटेलिजेंस, समझने और समझाने की जो क्षमता है हम लोगों में, और एक प्रॉब्लम में जब हम फंसते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है हमारी,
इन सब से ज़्यादा महत्वपूर्ण ध्यान का वो स्तर जिसमें आप एक परिस्थिति पे अपना ध्यान टिकाते हैं और उससे निकलने का जो है साधन आप देख लेते हैं। तो ये सारे के सारे जो है आपके समृद्धि के बहुत सारे मानक, बहुत सारे आयाम हैं और एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। इनमें से कोई भी एक आपके पास अधिक है तो दूसरा जो कम है उसकी क्षतिपूर्ति हो जाती है, उसकी पूर्ति हो जाती है। तो इसी तरीके से जो है जो समृद्ध व्यक्ति होता है उसमें बहुत सारे गुण हैं, हम आम जनों में बहुत सारे वो गुण नहीं हैं। ये सारे गुण अगर हम लगातार जो है प्रयास करके अपने आप में ले आएँ तो सफल, समृद्ध होने से, अमीर होने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता, कोई ताकत नहीं रोक सकती है। ये मेरा पर्सनल बिलीफ है। इसी तरीके से जो है हम किसी भी समस्या और विषय के साथ में आपसे मिलते रहेंगे समाधान में, और उस विषय की समझ ही बन जाएगी फिर समाधान। तो समाधान में पुनः मैं आप सभी का स्वागत करूंगा। अगर आप यहाँ तक बने हैं और वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप जो है वीडियो को लाइक, साथियों के साथ में जो है वीडियो शेयर कर लें और जो है चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे और इससे भी बेहतर जो है वीडियोज़ आपके इंतजार में हैं। तो धन्यवाद।